हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मोजोकरा टेक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, जो फाल कोड है, वो है 3649 और 1885। ये हमारा इस वीडियो का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि हमारे पास गाड़ी आई है, जब हमने उसमें लैपटॉप कनेक्ट करा तो हमें उसके अंदर 3151 फाल कोड देखने को मिला। तो इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान जब हमने गाड़ी को प्रॉपर चेक करा तो हमने ये देखा था कि हमारा जो यूरिया का इंजेक्टर है वो लीक हो रहा था, और उसी के ऊपर हमने डिसाइड करा था कि हमारा सलेंसर भी चौक हो सकता है। तो हमने उसका पूरा ई टेस्ट जब खोल के पूरा बखेरा है तो उसके अंदर हमें डीपी के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूरिया जमा हुआ मिला था। तो हमने डीपीएफ तो हमने नया डाला था, और यूरिया का इंजेक्टर है वो भी हमने नया डाल के और प्रॉपर फिटिंग करके जब हम उसमें एससीआर टेस्ट कर रहे थे, तो हम एससीआर टेस्ट करने के दौरान हमने ये देखा था कि हमारा एससीआर टेस्ट फेल हो गया, जबकि हमने यूरिया इंजेक्टर भी नया डाल दिया था और हमने डीपीएफ भी हमने नया डाल दिया था। उसके बावजूद भी हमारा जो एससीआर टेस्ट था वो फेल हो गया था। तो हमें ये दो फाल कोड देखने को मिले थे, जो थे 3649 और 1885। आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि ये फाल कोड क्यों आए हैं और इसके ऊपर हमें क्या काम करना होगा, और हम प्रॉपर काम करके इन फाल कोडों के ऊपर भी काम करके हम वापसी एससीआर टेस्ट करेंगे और देखेंगे हमारा एससीआर टेस्ट पास हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपने हमारा इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो के एंड स्क्रीन में हम आपको उसका लिंक दे देंगे, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। वैसे हमारा सजेशन है, आप इस वीडियो को यहीं पुश करिए, पहले वो वीडियो देखिए और उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको प्रॉपरली चीज़ों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम गाड़ी के ऊपर चलते हैं और उन फाल कोडों को समझते हैं और देखते हैं उसके ऊपर हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। एससीआर टेस्ट करने के दौरान जो हमें फाल कोड देखने को मिले थे, वो ये दो फाल कोड हमें आए थे जब हमारा ये एससीआर का टेस्ट फेल हो गया था। तो पहला जो फाल कोड था हमारा 3649, और ये तो पावर डिटेक्ट मोड है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो हमारा फाल कोड है वो 1885 फाल कोड है। अगर हम 3649 फाल कोड को डबल क्लिक करके खोलेंगे तो हमें यहाँ पर ये बता रहा है, द आफ्टर ट्रीटमेंट इनलेट नॉक सेंसर हीटर इज अनेबल टू मेंटेन इट इज नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर। इसका ये कहने का मतलब है कि जो हमारा नॉक सेंसर का सेंसर है वो हमें हीटर यानी टेम्परेचर भी बताता है, उसका वो अनेबल यानी नहीं बता रहा है मेंटेन, और यानी नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे ही वो चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये फाल कोड आया है। तो हमने उसमें जब एससीआर टेस्ट कर रहे थे उसमें हमने देखा था कि हमारे इंटेक का जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से ये फाल कोड हमारे देखने को मिला था। अगर हम नीचे करेंगे तो यहाँ अगर देखेंगे हम कंडीशनल सेटिंग फाल कोड में, तो द ईसीएम कंट्रोल मॉड्यूल यानी इशू डिटेक्ट एक्ट नॉक सेंसर हीटर हैज बीन अनेबल टू मेंटेन इट इज नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज। इसमें भी हमें वही चीज कह रहा है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली रह रहा है, मेंटेन यानी नॉर्मली मेंटेन रह रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है, जिसकी वजह से हमें ये वाला फाल कोड देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पर इसके सजेशन की बात करें तो यहाँ में क्या क्या चीज चेक करने के लिए कहेगा, तो यहाँ पर है पॉसिबल केस फॉर फॉर द फाल कोड इंक्लूड। तो ये प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है कि ये फाल कोड आने के, तो डैमेज आफ्टर ट्रीटमेंट इनलेट नॉक सेंसर, तो वो ये कह रहा है कि हमारा जो नॉक सेंसर है वो टूटा हुआ या खराब हो सकता है, या इंटरनली पावर कनेक्टर ऑफ द आफ्टर ट्रीटमेंट इनलेट नॉक सेंसर, या ऐसा हो सकता है कि हमारे नॉक सेंसर के अंदर ही सर्किट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से हमें ये फाल कोड देखने को मिला। तो इसमें हमें कोई और चीज चेक करने के लिए नहीं कहा जा रहा, सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आपका इंटरनली ही नॉक सेंसर खराब हुआ है। तो इससे हमें ये तो मालूम पड़ गया कि हमें कुछ चीजें चेक नहीं करनी है, कि खाली हमें नॉक सेंसर ही चेंज करना पड़ेगा। अगर हम दूसरे फाल कोड की बात करें तो उस पर भी एक बार नजर मार लेते हैं। ये फाल कोड हमें 1885 बता रहा था, इंटरनल सर्किट एरर है डिटेक्ट बाय द आफ्टर ट्रीटमेंट नॉक सेंसर। तो इसमें भी हमें यही बताने की कोशिश करी जा रही है कि हमारा जो इनलेट का नॉक सेंसर है वो इंटरनली सर्किट में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये फाल कोड आया है हमारा।
अगर जहाँ भी देखेंगे तो ये भी हमें मोटा मोटी वही चीज बता रहा है कि हमें जो नॉक सेंसर है उसके अंदर ही कोई डैमेज है या उसके अंदर ही इंटरनली कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये फॉल्ट कोड आया है। तो मोटा मोटा हमें इन दोनों फॉल्ट कोडों से ये समझ में आ गया कि हमें इसके नॉक सेंसर बदलने पड़ेंगे। ये हमने इनलेट वाला नॉक सेंसर नया लगा दिया है, आप देख सकते हैं। और इसको अभी हमने बांधा नहीं है, सिर्फ ऐसे ही चेक करने के लिए एक बार लगा दिया। इसको बाकी कंप्लीट बाद में कर लेंगे। तो चलिए अब हम वापसी SCR टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि अब हमारी गाड़ी की क्या कंडीशन रहती है। तो ये वो फॉल्ट कोड दोबारा आते हैं या नहीं आते, और हमारा जो नॉक्स वो 200 PPM बता रहा था, अब उसकी क्या कंडीशन रहती है। चलिए जैसा कि आपने देखा है, हमने नॉक सेंसर तो चेंज कर दिया है और इन फॉल्ट कोडों को हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। और क्लियर करने के बाद और फिर हम उसके बाद इसमें SCR टेस्ट करेंगे और देखते हैं ये या और कोई कोड हमारा रिटर्न आता है या नहीं आता है। तो एक बार ये क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम जब SCR टेस्ट करने के बाद में हमें आगे की कंडीशन का क्लियर का मालूम पड़ेगा। हो सकता है हमें दूसरा नॉक सेंसर भी बदलना पड़ जाए, क्योंकि अभी तो हमारा खाली यही आ रहा था, इनलेट वाला ही आ रहा था। हो सकता है हमें आउटलेट वाला भी बदलना पड़ जाए। तो क्योंकि जब तक इनलेट वाला हमारा प्रॉपर काम नहीं करेगा तो इनलेट तक का हमारे सिग्नल पहुंचेंगे ही नहीं। तो ये क्लियर हो चुके हैं। अब हम चालू SCR टेस्ट, ये हमने डायग्नोस्टिक टूल में जाके SCR टेस्ट को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से चालू करते हैं। गाड़ी को स्टार्ट हमने पहले ही करवा के और उसे थोड़ा सा गर्म भी कर लिया था, और उसके बाद हम ये SCR टेस्ट खोल के और इसे चालू कर लेते हैं। तो हमारे ये पहला टेस्ट चालू हो चुका है, और बीच बीच में हम देखते रहेंगे कि हमारा कोई फॉल्ट कोड तो नहीं आया, क्योंकि अक्सर ये देखने में आया है कि हमारा SCR टेस्ट तो चलता रहता है। अगर हमारा कोई फॉल्ट कोड आ गया तो वहीं पे फेल भी नहीं होता। कई बार ये SCR टेस्ट लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है। और साथ में हम इन टेम्परेचर का भी ध्यान रखेंगे। जो पहले हमारा ये इनलेट नॉक सेंसर का PPM 00 बता रहा था, अब हमें इसकी वैल्यू भी बताने लग गया है। मतलब ये भी हमारा सही अब फ़िलहाल प्रॉपर काम कर रहा है। तो हम जो पूरा SCR टेस्ट कंप्लीट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप चेक करेंगे हम कि हमारा SCR टेस्ट में कौन कौन से टेम्परेचर हैं। जब तक हमारा ये पहला टेस्ट कंप्लीट होता है हम वीडियो को पुश कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम देखेंगे। तो वीडियो जब हमारा ये पहला टेस्ट आप देख सकते हैं पास हो चुका है और हमारा दूसरा टेस्ट चालू हो चुका है। अगर हम इनकी बात करें, PPM हमारा जो पहले 0 बता रहा था वो भी अब अभी तक हमारा सही चल रहा है। और हमारे ये पहला टेस्ट पास होकर और ये SCR बर्निंग टेस्ट हमारा चालू है। और इसको हम थोड़ा सा नीचे सरका लेते हैं ताकि हमें पूरी स्क्रीन दिखाई देती रहे। चलिए इसे भी हम कंप्लीट होने देते हैं और देखते हैं, बीच बीच में हम देखते रहेंगे हमारा कोई फॉल्ट कोड तो नहीं आया है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि अब इसमें ऐसा देखने का कोई वो नहीं है। अगर हमारा कोई भी टेस्ट फेल होता है या हमारा कोई भी डाटा ऊपर नीचे होता है तो हम इसमें उस पर नज़र मारते रहेंगे। अगर आप कभी SCR टेस्ट करते हैं तो डाटा पे, टेम्परेचर पे, PPM पे नज़र रखते रहिए कि उनमें कुछ चेंजिंग हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए टेस्ट को होने देते हैं और वीडियो को पुश करते हैं। और अब आप देख सकते हैं हमारा दूसरा टेस्ट भी है, वो भी पास हो चुका है। तो पहला और दूसरा टेस्ट हमारा कंप्लीट पास हो चुका है, जो बर्निंग कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अब हमारा नॉक्स रिलेटेड तीसरा फॉल्ट कोड जो टेस्ट है वो चल रहा है, और हम देख लेते हैं हमारा कोई फॉल्ट कोड तो नहीं आया है। तो अभी तक हमारा तीसरे टेस्ट तक हमारा कोई भी फॉल्ट कोड नहीं आया। तो इसे हम क्लोज़ करते हैं और स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे सरका लेते हैं ताकि हमें पूरी स्क्रीन दिखाई देती रहे। ये हमारा तीसरा टेस्ट चल रहा है, इसे भी कंप्लीट होने देते हैं और हम बीच बीच में फॉल्ट कोड भी देखते रहेंगे कि कोई हमारा फॉल्ट कोड तो नहीं आया। क्योंकि पिछली बार जब हमने 3151 के फॉल्ट कोड पे काम करने के बाद जब हमने ये चालू करा था हमें फॉल्ट कोड आया था। चलिए इसे होने देते हैं, वीडियो को पुश करते हैं। जब ये कंप्लीट होगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप देखेंगे तो हमारा ये तीसरा टेस्ट भी अब पास हो चुका है, और नॉक्स रिलेटेड जो हमारा तीसरा टेस्ट है ये हमारा कंप्लीट पास हो चुका है। और चौथा हमारा SCR कैटलिस्ट टेस्ट वो अभी हमारा रनिंग में
चल रहा है। तो हमारे तीनों टेस्ट तो अभी तक पास हो चुके हैं। अब हमें एक बार और फाल कोड पे नज़र मार लेते हैं, हमारा कोई फाल कोड तो नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी तक हमारा कोई भी फाल कोड नहीं आया। पहले जब हमने फर्स्ट बार SCI टेस्ट करा था, जब हमारी गाड़ी में 3151 फाल कोड थे, तो ये टेस्ट करते टाइम हमें ये फाल कोड दिखाई दिए थे जिसके ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा लास्ट जो टेस्ट है, इसे हम कंप्लीट होने देते हैं और देखते हैं हमारा कोई भी फाल कोड आता है या नहीं आ रहा है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये लास्ट वाले जो है लगभग 15-16 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। अगर हम टाइम की बात करेंगे तो 15-16 में, तो हमारा ये देखिए अभी लास्ट टेस्ट जो है ये भी हमारा पास हो चुका है। तो हमारे चारों के चारों टेस्ट पास हो चुके, मतलब अब गाड़ी में हमारी जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, हमने फाल कोडों को अच्छी तरह जब पढ़ा और समझा, हमें यही लगा है कि उसमें नॉक सेंसर भी ख़राब हो चुका था, क्योंकि यूरिया बहुत ज़्यादा जमने की वजह से ऐसा हमें लग रहा है कि जो सलेंसर के अंदर मुंह होता है वहाँ भी यूरिया अच्छी तरह जाने की वजह से वो ख़राब हो गया था। तो हमने जब वो नया लगा के और SCI टेस्ट करा तो हमारे चारों के चारों SCI टेस्ट पास हो गए। आई होप आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि अगर हमारे 3151 फाल कोड में टेस्ट फेल होता हो तो हमें कोई जो भी फाल कोड है उनके ऊपर हमें किस प्रकार काम करना है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। अगर इस वीडियो संबंधित आपके दिल में कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे पर्सनली ही बात करना चाहते हैं किसी मैटर में, तो आप ये नंबर देख रहे हैं, आप इसके ऊपर बात कर सकते हैं। अगर आप हमसे परमानेंटली जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो भी आप इस नंबर पर पूरी जानकारी ले सकते हैं।